बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। जब कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करे तो ये रेसिपी ट्राई करें। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने इसमें मूंग की दाल छिलके वाली ली है और इसको चुनकर 1 घंटा पहले भिगो दिया है। और ये मैंने ली है 1 कप। और चावल बासमती राइस लिए हैं, ये 2 कप हैं। दोनों को मैंने 1 घंटा पहले भिगोया है। मैंने अलग-अलग भिगोया है ताकि आपको दिखा सकूं। आप इनको इकट्ठा भी भिगो सकते हैं। और देखिए दाल इतनी भीगी होनी चाहिए कि आराम से इस तरह टूट जाए। अगर ये सही तरह ना भीगी तो दाल कच्ची रह जाएगी इसमें। और मैंने इस कप से चावल और दाल ली है। सबसे पहले आधा कप ऑयल डाल देंगे कुकिंग पॉट में। सबसे पहले इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कटी हुई। साथ ही हम इसमें कुछ गर्म मसाले भी डालेंगे। एक तेज़पात का पत्ता, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची और 3 अदद लौंग। अब इसको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। प्याज देख सकते हैं हल्का गोल्डन हो गया। आपने जितना इसका कलर निकालना हो आप उतना इसको सुनहरा कर लें। इस पॉइंट पे हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद इसमें 1 अदद नॉर्मल साइज़ का टमाटर लिया था वो और 2-3 हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें डाल दी मैंने। और 2-3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे साथ ही। ताकि जो छींटे पड़ी ना उसका अमल रुक जाएगा इस तरह। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून नमक। अगर ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी मिर्चें बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं, बस नॉर्मल हैं, हल्की हैं ये भी। 2-3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे इसमें। और मज़ीद इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी तो मसाले की अच्छे से हो चुकी है बुनाई। इसमें डाल देंगे 5 कप पानी। ठीक है, 2 कप चावल थे, 1 कप दाल थी, तो उस हिसाब से मैंने 5 कप पानी डाल दिया। आप अपने चावलों के हिसाब से डाल लें। तो पानी में बॉयल आने दें। जी तो पानी में आ चुका बॉयल, तो दाल का सारा पानी निकाल के आपने इसमें डाल देनी है। अब साथ ही चावल भी डाल देंगे। चावलों का भी सारा पानी मैंने निकाल दिया अच्छे से। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें। अब चावलों को एक दफ़ा हिला दें। ऊपर अब दे दें ढक्कन और इसके पानी खुश्क होने तक इसको इसी तरह पकने दें। तकरीबन आंच होनी चाहिए मीडियम हाई। जी पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम एक दफ़ा हिला देते हैं, लेकिन इसमें अभी देखिए पानी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा और हम खुश्क करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। जी तो थोड़ा सा पानी हमने और खुश्क कर दिया। ये देखें, लेकिन चावल अभी काफ़ी गीले गीले हैं। इतना पानी रहना चाहिए इसमें ताकि दम जो है ना वो अच्छे से लगे। तो अब मैंने ढक्कन के गिर्द किचन टॉवल लपेट के इसको दम पे लगा दिया। आंच आपने दम वाली कर देनी है। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना, अगर आपको चावल थोड़े हार्ड लगें कि दम में थोड़ा टाइम लगे तो आपने कपड़ा गीला करके लपेटना है। ठीक है, अगर ठीक है नॉर्मल है पानी तो फिर आपने इसी तरह सूखा ही लपेट देना है। और इसको तकरीबन 20 मिनट का आपने दम देना। जी तो खिचड़ी के साथ हम बनाएंगे रायता। तो ये 1 कप दही है, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया हुआ है। तो इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी 1/4 टीस्पून है पिसी हुई। साथ इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए टमाटर, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसमें 1 आध हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। तो जी ये खिचड़ी के साथ खाया जाने वाला रायता तैयार है और साथ में हम रखेंगे अचार भी। ठीक है,
माशाल्लाह से 20 मिनट हो गए दम लगे हुए हैं। चूल्हा बंद करके 5 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि इकट्ठे दाल चावल डालें तो वो गलते नहीं। आप देख सकते हैं इसमें दाल बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल मैश। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।